ये हम गृहस्थ हैं, हम संसारी, हमारा एक कर्तव्य, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवद स्मरण परायण रहो। अगर संग मिलकर नाम कीर्तन किया जाए, भजन किया जाए तो बहुत जल्दी मन प्रभु में लग जाए। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो नाम दिया, जो उपासना दी, जो आचार्य वाणी, जो आचार्य शरणागत संतजन, हमारा मार्ग निश्चित है। अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अरे यहां ऐसे रहो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम किसी को नहीं जानते। भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल असंग होने की जरूरत है। यह अनुभव होता ही है, हर संत को, हर भक्त को होता है आगे चल करके। तो जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ता है वैसे वैसे एक असंतोष बढ़ता है। प्राय लोगों के भीतर ये बात बैठ गई है कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं, तो ये जन्म मरण तुम्हारे इस भाव से रुकेगा नहीं। गृहस्थ और संसारी हो तो तुम्हें भोगों का लाइसेंस थोड़ी मिल गया है कि तुम स्वतंत्र हो, जितना भोग चाहो भोग सकते हो, ऐसा नहीं। भोगों को संयम से, भगवत भाव से, भगवत उपासना का भाव रखकर स्वीकार करो। तुम्हारा लक्ष्य अंशी हरि को प्राप्त करना है। निरंतर प्रभु की प्राप्ति की चाह से तड़पो। ये हम गृहस्थ हैं, हम संसारी, हमारा एक कर्तव्य, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवद स्मरण परायण रहो। मामनुस्मर युद्ध च। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान कह रहे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहेंगे। न जाने कितनी माताएं बदली, न जाने कितनी बदलनी पड़ेंगी। यार कहां विश्राम है, कहां चैन से हम रह सकते हैं। किसी की भी निंदा मत करो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। अरे जिसको जैसे भगवान चला रहे हैं, तुम अपने को सुधारो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। इतना बढ़िया अवसर मिला धाम वास में, तुम एक दूसरे की, अरे यहां ऐसे रहो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम किसी को नहीं जानते। तुम श्यामा श्याम के लिए आए हो, केवल श्यामा श्याम से मतलब रखो। पर और जगह चाहे कम प्रपंच हो, यहां ज्यादा होता है, क्योंकि भजन में मन नहीं लगता तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अरे आकाश है, खूब अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, दूसरे की काटने की जरूरत क्या है। पर ये बड़ा विचित्र खेल बुद्धि का है कि वो निंदा और स्तुति में, इसी में फंस करके अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल असंग होने की जरूरत है। बिल्कुल एकस चरण रहस्य चित्त मनंत से युंजीत तद वृतिसु साधुश्चेत प्रसंगा। अपने को असंग कर ले। संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं के बीच में ये बाढ़ है, माया रूपी बकरी चर नहीं पाएगी। यदि संतों के समूह में रहते हो तो तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। अकेले में कभी मन हो सकता है कहीं हमें दुर्वासना में फंसा दे, प्रपंच में फंसा दे, लेकिन साधु संग में है, एक दूसरे पर नजर है और एक भय भी है और एक समूह में शक्ति भी होती है, भागवतिक शक्ति। एक अकेला भजन करे, 100 लोग भजन करे तो उसका एक समूह का जो पावर होता है वो उनमें 2-4 अगर भजन में मन नहीं लग रहा तो भी लगने लगेगा। वो पावर भजन करवा देता, वो परमाणु भजन करा देते। कलो संघो शक्ति। अगर संग मिलकर नाम कीर्तन किया जाए, भजन किया जाए तो बहुत जल्दी मन प्रभु में लग जाए। बड़े रहस्य की बात श्री भगवान कह रहे हैं। ये अनुभव होता ही है, हर संत को, हर भक्त को होता है आगे चल करके। ये संसार मेरे से व्याप्त है। पीछे वर्णन किया गया था कि जैसे सूत की माला में सूत की ही मणियां पिरोई हुई है, तो पूरे माला में क्या है? सूत है। सूत की मणियां सूत के माला में पिरोई हुई है। ऐसे ही पूरा जगत केवल भगवान ही है। समझ में नहीं आ रहा, बस अविद्या के कारण। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। किंचन मात्र कोई मिलावट नहीं, केवल भगवान है सब कुछ। भगवान कह रहे मया तत्मिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। ये सब का सब संसार मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, पर मैं अव्यक्त रहता हूं। व्यक्त में कौन है? अमुक नाम, अमुक रूप, अमुक व्यक्ति, अमुक घटना, अमुक पदार्थ, अमुक परिस्थिति। बस इसी नाम रूप से बच जाओ तो जान जाओगे भगवान है। जब हम किसी व्यक्ति से परिचय बढ़ाते हैं तो भगवान से परिचय छूट जाता है।
और जब भगवान से परिचय बढ़ाते हैं तो व्यक्ति शब्द हट जाता है, फिर सर्वम केवल एक प्रभु श्री राम में सब जग। उपासक इसीलिए उदासीन रहता है, उदासीन, न किसी से मित्रता न किसी से शत्रुता, क्योंकि वो व्यक्ति का परिचय नहीं मानता, वो प्रभु का परिचय जानता है। जो भी सामने आ गया वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, स्थिति, वो सब मेरे प्रभु है, सब प्रभु। सच्ची मानिए प्रभु ही बने हुए हैं। वो जब कृपा से प्रकाश होता है हृदय में, तब लगता है अरे कितने धोखे में थे। जिनको खोज रहा था वो कहीं खोजने से नहीं मिलते, उनको मान लो और उनका आश्रय लेकर भजन करो तो मिल गए। फिर आप खोजने पर नहीं मिलोगे। मेरे को भगवान मिल गए हैं, यह अज्ञान का शब्द है। जब भगवान मिल जाते हैं तो केवल भगवान रहते, मेरे को ये हट जाता है। भोरी सखी जी के अनुभव की बात वो कह रहे हैं, मैं कैसे बताऊं कि इस गति की कैसी अटपटी गति होती है। क्या खोया और क्या पाया तुम्हें कैसे बताऊं। जिसको मैं खोज रहा था जब वो मिला तो आप ते आप हिरायो पावन हारो। जिसकी खोज कर रहे थे जब वो मिला तो खोजने वाला खो गया, केवल वही। क्यों? क्योंकि खोजने वाला भी वही ही था, वो अपने को भूल गया था। जानत तुम्हें हो जाई, तो जो खोजने वाला था वो खो गया। क्यों? क्योंकि वो वही था। जो कमी थी वो उसी की थी। एक बार सत्संग में कहा था कि 10 लोग नाव में चढ़े और भी भीड़ थी, जब उतरे तो उनका एक गिन लियो, कम तो नहीं है, बड़ी दरिया थी। भीड़ में कहें बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले एक गायब है। बोले ऐसा कैसे, तुम गिनो। वो 1 2 3 4 5। तो जो नाविक खड़ा था उसने कहा भैया कोई कम नहीं है, तुम अपने को क्यों नहीं गिनते, तुम तो बाहर 9 गिन रहे हो, 10वें तुम हो। वो 10वें तुम हो। जानत तुम्हें, सच्ची बात। लीला में किशोरी की सेवा में किशोरी स्वरूप ही होकर जाया जाता है। किशोरी महात्मानम किमिशुक। और हरि की लीला में हरि पार्षद हरि स्वरूप ही होते हैं। 10वां तुम हो। अगर तुम अपने को नहीं गिनोगे तो सवाल हल नहीं होगा। जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मविभो तस्मित तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु के जन में भेद का अभाव है, अर्थात अभेद वही हो जाता, वही होकर उसी की सेवा में ये प्रेम का मार्ग। पावन हारो ही खो गया। कहो कौन जब आप ते आप हिरायो। मेरे को श्री जी मिल गई है, ये ना मिलने की बात है, नहीं मिली। केवल श्री जी मेरे को जब गायब हो जाए तब जानना कि मिल गई। ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब ऐसी भावना में तन्मय होगे तो केवल श्री जी रह जाएंगी। मन प्रियालाल, बुद्धि प्रियालाल, चित्त प्रियालाल, अहम प्रियालाल, प्राण प्रियालाल, मैं प्रियालाल, मैं भी प्रियालाल में। कैसी अद्भुत स्थिति होती है जब उपासक गुरु मार्ग से चलता है। गुरु मार्ग अविश्वास अज्ञानी को होता है, ताते यह मर्यादा राखनो, हितजू महाराज पत्र में लिखते हैं। ये गुरु मार्ग पर अविश्वास अज्ञानी को होता है, इसलिए मर्यादा रखो कि जो गुरु मार्ग में तुम्हें उपासना मिली उसी से तुम्हें परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी। अब मनमानी से नहीं होगी, क्योंकि श्री जी ने आपका मार्ग निश्चित कर दिया है। यदि उस मार्ग से नहीं चलते तो त्रिकाल में भी आपको, स्वप्न में भी वस्तु का बोध नहीं हो सकता। समय भले व्यतीत करते रहिए। जब हम गुरु मार्ग पर चलते हैं, गुरु मार्ग एक मंत्र, एक कंथ, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत, इस सांगोपांग उपासना कही जाती है गुरु मार्ग। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो नाम दिया, जो उपासना दी, जो आचार्य वाणी, जो आचार्य
शरणागत संतजन, हमारा मार्ग निश्चित है। अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बात सो बात मिले न प्रमाण, प्रकृति विरुद्ध जुगति को ठानी वो। यदि हम बातों से केवल बातें बनाते रहें तो बात नहीं बनेगी। हमारा विश्राम स्थल श्री लालड़ी जी के गोरे चरणारविंद है और वो मार्ग निश्चित हो चुका है। अब हम चले तो जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ता है वैसे वैसे एक असंतोष बढ़ता है। ये अंदर की बात कह रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता, ना संसार का कुछ अच्छा लगता है, ना परमार्थ का कुछ अच्छा लगता है। एक अजीब सी स्थिति होती है। इसके ऊपर जब बढ़ेगी तो बात अलग होती है। बहुत समय तक एक स्थिति ये रहती है, एक उन्मनी अवस्था, एक खिन्नता, एक उदासीनता। उसे पूछा जाए तुम्हें संसार चाहिए तो ना, तो प्रभु में प्रीति है, वो भी समझ में नहीं आ रही। कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस वो चल रहा है। इस समय सत्संग की विशेष आवश्यकता होती है। अगर कुसंग मिल जाए तो भटक भी सकता है। इसीलिए सत्संग की बाढ़ जरूरी है, साधु समागम जरूरी है। सत्संग रोज नया उत्साह पैदा करता है, वही बातें, पर रोज नवम नवम, रोज नया उत्साह इस मार्ग में चलने। नहीं तो आप देखो जिनको सत्संग नहीं मिलता, आप धीरे 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 वो फिर प्रपंच का आश्रय, विषयों में सुख बुद्धि, ये नहीं हट पाता, नहीं हट पाता, पक्का नहीं हट पाता। शुद्ध साधुता का मार्ग भगवद आश्रय के नहीं मिल पाता। सूक्ष्म बात है। प्रियाजू की व्यवस्था के सिवा हमारी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए निवृत्ति मार्ग में। प्रियाजू के सिवा हमारा कोई परिचय नहीं होना चाहिए। हमारा कोई मित्र, हमारा कोई शत्रु, हमारा कोई सुहृद, कोई निज जन, बिल्कुल नहीं। प्रियाजू से, उनके संबंध से, हम उनकी सेविका, उनकी दासी, उनकी आज्ञा के अनुसार, हमारा कुछ नहीं, किंचन मात्र नहीं। अब हृदय में फिर इस स्थिति के बाद दर्द पैदा होता है। एक शून्य स्थिति बहुत समय तक रहती है। इतने में नाम सब कर्म संस्कारों को भस्म करता जाता है। कुछ अच्छा न लगने से उसके अंदर व्याकुलता पैदा होती। क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे इस स्थिति से उभरूं। नाम जप करते करते फिर एक स्थिति आती कि अब असहनीय हो गया। वही स्थिति के आगे की स्थिति। और वो आकाश की तरफ देखता है, चारों दिशाओं की तरफ देखता है, चिल्ला के रो देता है। कोई पकड़ नहीं मिल रही, दर्द ही दर्द। अब हृदय में केवल दर्द ही दर्द, दर्द जैसे कोई दिल को मसल रहा है। कहीं कोई शांति, विश्राम, कोई आनंद। ये सच्चे मार्ग के पथिक की बात कह रहे हैं, जो बैलेंस बना के चलते हैं ना विषय भोगों से, उनकी बात नहीं है, अनुभव में नहीं आएगा। एक भारी व्याकुलता पैदा होती है और व्याकुलता इतनी असहनीय हो जाती है कि अब रोना शुरू होता है। चिल्ला चिल्ला के आर्त भाव से, प्रभु स्वीकार कर लो, नाथ अब तो स्वीकार कर लो। ये स्वीकृति के बाद ही हुआ है, पर अब वो शुरू कर रहा है आर्तनाद। क्योंकि भगवत साक्षात्कार के समीप पहुंचने के लिए ये स्थिति बीच में अवश्य आती है। जीव ही ये स्थिति आएगी तो झांकी आने लगेगी प्रभु की। रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासामाविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमत मनमता। छवि आई। इस दर्द ने क्या पैदा कर दिया? आर्तनाद। उस आर्त पुकार ने क्या दिया? छवि। नेत्रों में प्रीतम झलकने लगे। गौर श्याम ऐसी शोभा, ऐसे नेत्र। कभी शांत होकर बैठ जाता है, कभी गा गा करके उनको रिझाता है, कभी नाचने लगता है। अब स्थितियां बदल रही। हो सकता है बाहर से गंभीर दिखाई दे, अंदर से नाच रहा हो, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों में भेद हो सकता है। बाहर से एकदम शांत उदासीन बैठा है, पर अंदर से नृत्य कर रहा है, अंदर से बातें कर रहा है प्रियालाल से, अंदर से वो उनको देख रहा है। छवि आई तो अब हृदय में दूसरी पीड़ा प्रकट हुई। कैसी? अब
एक क्षण भी इस छवि के बिना हम जी नहीं सकते। और ये कभी छवि हमारे नेत्रों से चली न जाए। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबों संजोग न मानहि, देखें भरी भरी अब प्रेम की दशा। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, आकाश में देखता है तो प्रिया प्रीतम, ऐसे देखता है तो प्रिया प्रीतम, जड़ की तरफ वृक्ष के वहां प्रिया प्रीतम, चैतन्य शरीर था प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम। अब वो आंख मूंदता है तो मन प्रिया प्रीतम, शरीर में देखता है तो रोम रोम प्रिया प्रीतम, प्राण में देखता है तो प्रिया प्रीतम। ज्यों भीतर त्यों बाहर एक रस, आंख मूंदता है तो प्रिया प्रीतम, आंख खोलता है। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं होती है, भजन से होती है। प्रेम मूल यह नाम है, भजन नशेनी प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन रूपी सीढ़ी है। इस बात को वही जान सकता है जिसके अंदर ये स्थिति जागृत हो गई। बातों से नहीं जानने में आएगा। क्यों नहीं आएगा? सब में प्रभु है, पर जब प्रतिकूल व्यवहार होता है तो कहां प्रभु नजर आते हैं? ये अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि जब तक विचारती रहती तब तक वो प्रेम में नहीं फंसी। जहां प्रेम में फंसी ना तो ये अनुकूल प्रतिकूल सब खत्म हो जाता है। सच्ची मानिए, कुछ नहीं अनुकूल है यहां, कुछ न प्रतिकूल है, केवल वही समतूल है। समतूल दंपति रस समतूल, केवल प्रिया प्रीतम। किन अनुभयो कौन सो जाने, बचन कहत बहकायो, हित भूरी हित कृपा कोर के मादक ही बौराया। अब वो बौराया हुआ है। सच्ची मानिए, ऐसी स्थिति आती है कि बैठे हैं, अब उसे आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सामने अब उनसे बात कर रहा है, उन चेष्टाएं बाद में की, ऐसे लगेगा कि पागलपन चढ़ रहा है क्या, पागल है क्या? दौड़ रहा है, हंस रहा है, गले लगा रहा है, बात कर रहा है, घुटने के बल होकर, हाथ जोड़कर विनय कर, और है कुछ नहीं सामने, बाहर वाले को दिखाई ले दे, लगता है पागल हो गया है का। तो कह रहे हैं मादक ही बहुत, प्रिया प्रीतम की रूप मादकता ने उनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया। तो ये जो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, संपूर्ण प्राणियों में स्थित है, परंतु ये वही अनुभव कर सकता है जो उनका आश्रय लेकर भजन में लगा है। ये अध्यात्म खिलवाड़ नहीं भाई, ये अध्यात्म बाहरी चमत्कार नहीं है, बाहरी सुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है। बाहरी सुविधाएं पुण्य के भाव से मिलती हैं। तुम्हारा पुण्य शुभ जोरदार है तो बाहरी सुविधाएं घेर लेंगी आके, पाप जोरदार हो गया तो बाहरी सुविधाओं को हरण कर लेगा। पुण्य पाप का बल भजन के ऊपर नहीं पड़ता, इसीलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है अगर आप चाहो तो। इसमें प्रारब्ध जो पुण्य पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पुण्य बल से खूब वैभव बढ़ जाए या पाप बल से सब अपहरण हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उपासक भजन बल से युक्त रहता है। अब जो भजन नहीं करते हैं तो भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। पहले तो कहा मैं सब में व्याप्त हूं, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। अब जो भगवान कह रहे हैं ये थोड़ी समझ की बात है। या कह रहे हैं मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं। अभी क्या कह रहे, मया तत्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं ही संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूं, चाहे वो परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, जीव हो या माया हो, मैं ही मैं हूं। समझ में आ गई? क्योंकि बहुत बार सुना है। अब एक भगवान बात कह रहे, आश्चर्य में ही कह रहे, न चाहम तेषु अवस्थिता। पहली बात का मया तद्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं सब में विराजमान हूं। पहली बात के विरुद्ध भगवान यहां बोल रहे, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं सब में स्थित हूं, सब में। अब इसमें कह रहे भगवान न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। किन में? जो मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं कर रहे हैं। जब सिद्धांत में बोलेंगे तो बोलेंगे क्रूर पापी दुष्टात्मा में भी भगवान विराजमान है,
और भगवान यहां स्वयं कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं। इसका भाव समझे, बड़ा सूक्ष्म भाव है। जैसे उदाहरण में समझेंगे आप, भगवान ने कहा कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, न कोई जन्मता है न कोई मरता है, जो आत्म स्वरूप है। पर अर्जुन यदि तुम मानते हो जन्म मृत्यु को, आत्मा का नहीं होता, न जायते मृत्युः कदाचित्, लेकिन यदि तुम मानते हो तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ निश्चित मरेगा। दो बात के ना, पहली बात में ना किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है। किसकी? जो आत्मस्वरूप में स्थित है उसको यह अनुभव होगा। लेकिन जो शरीर में स्थित है, जो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, वो जन्मा मरेगा निश्चित। अब यहां बात समझो, पहले शब्द में भगवान बता दिया कि मैं सब में हूं। अब फिर कह सकते कि जब भगवान हम में है तो हमारे कल्याण में अब कमी क्या हो सकती? भगवान ही आकर विराजमान है। भगवान कह मैं उसमें नहीं हूं। किस बात में? समझना होगा। यदि मैं उसमें स्थित होता तो जो परिवर्तन उसका होता वो मेरा भी होता। मैं तो अविनाशी हूं और वो स्थित है विनाशी शरीर भाव में, तो मैं उसमें नहीं हूं। उसके भाव में मैं नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं हूं। सूक्ष्म भाव समझना, क्योंकि अगर मैं हूं उसके भाव में तो मेरा भाव आएगा। मैं अविनाशी हूं तो वो अविनाशी होगा, मैं चिदानंद हूं तो चिदानंद होगा। ये सब मेरे लक्षण उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विनाशी शरीर भाव में, इसलिए मैं नहीं हूं। होते हुए भी मैं नहीं हूं। आत्मा का जन्म मरण ना होते हुए भी जन्म मरण होता है। ये गूढ़ विषय पवित्र बुद्धि में समझ में आएगा।